अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, कल हमने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था, ईगो इंसान के बर्बादी की सबसे बड़ी वजह। बहुत से लोगों ने उसके नीचे कमेंट किए और बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली भी मैसेजेस करके ये कहा कि मुफ्ती साहब, हम लोगों के अंदर ईगो तो नहीं है मगर हमारा सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। तो मैं आज आप लोगों को समझाता हूँ सेल्फ़ रिस्पेक्ट क्या होता है, ईगो क्या है, प्रोफेशन क्या है। ये तीनों के दरमियान का आपको फ़र्क समझना ज़रूरी है, वरना अक्सर क्या होता है, हम लोग प्रोफेशन को ईगो समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक इंसान प्रोफेशनल है तो हम उसके प्रोफेशन को ईगो समझ लेते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं एक मदरसे में दाखिले का ज़िम्मेदार था, एडमिशन का ज़िम्मेदार, और वहाँ पर जो है लोग जो एडमिशन के लिए आते थे हम उनको कूपन देते थे। अब सब लोग कूपन लेके बैठे हुए हैं, अचानक बीच में से एक साहब आ गए, बोले हमारे बच्चे का एडमिशन करा दो। मेरी आपके मदरसे के जो चेयरमैन साहब हैं उनसे बात हो गई। हमने कहा कि भाई देखो, ठीक है, बात सबकी हुई है, ये आप टोकन नंबर लो और आप जो है लाइन के अंदर बैठ जाओ। अब वो जो साहब है वो इस बात पे नाराज़ हो रहे हैं, अरे तुम हमको जानते नहीं, हमको पहचानते नहीं, हम फलाने एरिया के ज़िम्मेदार हैं, हम फलाने गांव के अमीर साहब हैं, अरे हमारा मकाम तो ऐसा है, हमारा वज़न तो ऐसा है, तुम्हारे चेयरमैन साहब तो क्या, तुम्हारे सारे लोग हमको जानते पहचानते हैं। अब उस इंसान का ये जो अंदाज़ है इसको कहते हैं ईगो। और हमारा जो तरीक़ाकार है कि भाई सारे लोग नंबर लगा के बैठे हैं, आप भी नंबर लगा के बैठो। आप उस गांव के अमीर साहब नहीं हैं, बल्कि उस गांव के आप बादशाह हैं, वहाँ के मुग़ल आज़म हैं, वहाँ के आप जो है पूरा ख़रीदा हुआ है आपने। हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा रोज़ का काम है, लोगों के एडमिशन करना, दाखिले करना। यहाँ लोग इसी तरह से एडमिशन कराते हैं, चाहे आप उस मुल्क के वज़ीर आज़म रहो या वहाँ के बादशाह रहो या वहाँ के आप जो है अकाबिर साहब रहो या अमीर साहब रहो, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। सब लाइन में खड़े, आप भी बैठो वहाँ जाके लाइन में। अब यहाँ पे हम लोग एक मिसाल देते हैं कि एक ही लकड़ी से सबको हाँकना। तो ये जो कहावत है, ये कहावत एक्चुअल में इसका भी मतलब हमने समझा हुआ नहीं है। फिर मैं आपको समझा दूँ, ये एक लकड़ी से सबको हाँकना नहीं है, ये आपका प्रोफेशन है। एक बात याद रखो, अगर आप इसके अंदर किसी इंसान को ये देख कर के वो फलाने गांव का अमीर साहब है, या किसी इंसान का ये देख कर के वो फलाने इलाके का मुग़ल आज़म है, ये देखकर अगर आप उसको तरजीह दे रहे हों और जो दूसरे लोग 2-2, 300 किलोमीटर से सफ़र करके आपके पास बैठे हुए हैं, आप उनसे पहले उनका नंबर लगा रहे हो, तो आप खियानत कर रहे हो, आप अनप्रोफेशनल इंसान हो। इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ इस उम्मीद में कि अगले बारी को मैं वो अमीर साहब के गाँव में जाऊँ तो उनका शाही दस्तरखान मेरे लिए बिछा हुआ रहे, जिस पे तरह तरह की नेमतें हो, बस उस उम्मीद और उस लालच के अंदर मैं उनको पहला नंबर दे दूं और बाकी जो लोग नंबर लगा के बैठे, इसको कहते हैं अनप्रोफेशनलिज्म। दोनों चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। उनका जो अमल है कि मैं इतना बड़ा वज़ीर साहब हूँ तो मुझे पहले नंबर देना चाहिए, ये उनका ईगो है, ये उनका घमंड है, ये उनकी अकड़ है, ये उनका तकब्बुर है। और हमारा उनको नंबर से बिठाना, यह है प्रोफेशन। तो एक्चुअल प्रॉब्लम यही होता है, प्रोफेशन इसे कहते हैं। तो हम लोग अक्सर क्या समझते हैं, अब एक इंसान प्रोफेशनल है, वो ये कह रहा है कि भाई सब नंबर लगा के आओ, तो हम फ़ौरन बोल देते हैं नहीं, ये घमंडी इंसान है, अरे बहुत मुतकब्बिर है, उसको अदब अखलाक कुछ पता नहीं है। यहाँ अदब यहाँ अदब और अखलाक का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये एक प्रोफेशन है। आप हर काम के अंदर, हर काम में अपने आप को प्रोफेशनल बनाओ। अब मैं आपको सीरत से समझाऊंगा तीनों भी चीज़ें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क्या मतलब है इसका? कि अल्लाह तबारक व तआला ने आलमीन के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा, रहमत। अब आपकी ज़िंदगी को अगर हम देखेंगे तो एक तरफ आप एक ग़ज़वे के अंदर, आपके हाथ में तलवार है, दुश्मन के हाथ में तलवार है, आप दरख्त के नीचे लेटे हुए, और उसने कहा आपको कौन बचाएगा? आपने कहा मुझे अल्लाह बचाएंगे। उसके हाथ में से तलवार छूट गई, आपने वो तलवार उठा ली और उसने कहा कि अब तुझे कौन बचाएगा? कहा कि आप तो रहीम है, करीम है। वो आपके पैरों में गिर गया, आपने उसको माफ़ कर दिया। इसे क्या कहते हैं?
इसे कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुस्न सुलूक किया, ये उसकी एक ज़िंदा मिसाल है। लेकिन वहीं पर पता चलता है कि मदीना मुनव्वरा के अंदर किसी कबीले की एक लड़की है जिसका नाम फ़ातिमा है, और वो चोरी कर देती है और उसके बाद उसको लाया जाता है। तो अब चूँकि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने साफ़ लफ्ज़ों में फरमा दिया कि जो चोर है वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़तउ ऐदियहुमा, उसके हाथ काटे जाएंगे। अब जब हाथ काटने का हुक्म आ गया तो वो तो जो लड़की थी फ़ातिमा, अल्लाह के नबी ने हुक्म सादिर कर दिया और आप ख़ुद मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक कोने में बैठ गए। किसी ने आके आपसे ये कहा कि अय अल्लाह के नबी, ये कबीले के सरदार की बेटी है। आपने फरमाया कि अगर इस फ़ातिमा की जगह मेरी बेटी फ़ातिमा होती तो मैं उसके भी हाथ काटने का हुक्म देता। ये जो जुमला है इसे कहते हैं प्रोफेशन, इसे कहते हैं यानी जो आपका काम है आप उसके अंदर 100% अमानतदार होना चाहिए, उसमें किसी भी किस्म की कोई गुंजाइश ना निकले। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको प्रोफेशनल बनना सिखाया कि आप जिस किसी प्रोफेशन के अंदर हो, आप किसी मदरसे में पढ़ा रहे हो और वहाँ पे मदरसे का जो है पढ़ाने का टाइम है, और वैसे टाइम पे अगर आपके सगे अब्बा जान भी आ जाते हैं और सगे आपके ससरे साहब भी आ जाते हैं और आपका कितना भी करीबी दोस्त आता है, तो ये ईमानदारी का तकाज़ा है कि आप उससे ये कहे भाई जाइए मस्जिद में इंतज़ार कीजिए, जब तक मदरसे की छुट्टी नहीं होती मैं आपसे बात नहीं कर सकता या मैं आपके साथ में बैठ नहीं सकता। ये तकाज़ा है उसका। अब मान लो अगर आप मदरसे में बैठे हुए हैं, बच्चे सामने हैं और आपका दोस्त आ गया, यार आ गया, उससे हंसी मजाक छिछोरापन चल रहा है, टाइम पास चल रहा है, इसका मतलब ये है कि आप अपने काम में अनप्रोफेशनल हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, आज अगर हम हमारी ज़िंदगियों के अंदर देखेंगे ना तो हमको प्रोफेशन की हवा भी नहीं लगी हुई है। इसीलिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसलिए क्रिएट होते हैं कि लोग ये समझते हैं कि भाई ये इंसान अकड़ू है, ये इंसान घमंडी है। हालांकि होता ऐसा है कि ये प्रोफेशन होता है आपका और आपने उसमें 100% ईमानदार होना ज़रूरी है, ईमानदार होना ज़रूरी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये हमको पता होना चाहिए और हम सीरत से ये बात सीख रहे हैं। खुद अल्लाह के नबी ने हमको सिखाया है जो तुम्हारा काम है उसमें तुम 100% प्रोफेशनल होना चाहिए, बस। अब आते हैं हम सेल्फ़ रिस्पेक्ट और ईगो, इन दोनों के बीच में जो है एक छोटा सा पर्दा है। अब जैसे मैंने आपको बताया, जो साहब एडमिशन के लिए आए, अब अगर वो ये सोचे कि नहीं इन्होंने मेरे सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचा दी क्योंकि मैं तो गांव का अमीर साहब हूं, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये आपका सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं है, बल्कि ये आपका ईगो है, आपका घमंड है, ये आपकी अकड़ है। सेल्फ़ रिस्पेक्ट किसे कहते हैं? सेल्फ़ रिस्पेक्ट कहते हैं खुद अपने आप को पहचानना, अपने आप को पहचानना, अपने आप को, आप क्या है, आप कौन हैं और आप क्या कर सकते हैं, इसको कहते हैं सेल्फ़ रिस्पेक्ट। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में दावत का काम कर रहे थे, एक दिन हरम में नमाज़ पढ़ने लगे तो अबू जहल मलऊन ने लोगों को वरगलाया, उकसाया, बोले फ़ुलानी जगह पे एक ऊँट ज़ुबा हुआ है। अब फ़ौरन वहाँ पे जो है उक़बा इब्ने अबी मुईत, ये इस्लाम का एक शदीद तरीन दुश्मन था और पूरी ज़िंदगी इसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाई। वो गया वहाँ पे और उसने बड़ी ओझड़ी उठा के लाया और आपके सर मुबारक के ऊपर रख दी। आप सजदे में थे। अब रिवायत में दो रिवायतें मिलती है, एक में है हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक में है हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। किसी ने उनको इत्तला दी कि तुम्हारे वालिद के साथ ऐसा सुलूक किया जा रहा है, तो वो दौड़ते हुए आई, उन्होंने उस ओझड़ी को हटाया और वो मुशरिकीन के जो सरदार थे, सरदारान कुरैश, उनको बुरा भला कहने लगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से कहा कि बोले बेटी गम मत कर, गम मत कर, क्योंकि तेरे वालिद साहब का ये जो लाया हुआ दीन है, अल्लाह तबारक व तआला इस दीन को दुनिया के हर कच्चे और पक्के मकान में पहुंचा कर रहेगा।
ये जो जुमला है, ये जुमला इसे कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसे सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे कहते हैं। इसे कहते हैं अपने आप को पहचानना कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी परवाह नहीं की कि लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं, लोगों ने मेरे सर पे ओझड़ी ला के रख दी, इसकी परवाह नहीं की आपने। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ये था, भाई मैं क्या हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंस था। बोले बेटी गम मत कर, ये जो इनकी हरकतें हैं इसको इग्नोर करो। असल तो ये है कि तेरे बाप का जो लाया, तेरे वालिद साहब का जो लाया हुआ दीन है, अल्लाह इसको दुनिया के हर कच्चे पक्के मकान में पहुंचा कर रहेगा। ये आपका सेल्फ रिस्पेक्ट था। मतलब आपने अपना जो मिशन था कभी भी उससे आपकी नज़रें इधर उधर नहीं हटी, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में उसको लेकर चलते रहे। और फिर क्या हुआ, मक्का से जो आपने मदीने की हिजरत की, तो इसका मतलब ये नहीं था कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंची, नहीं, बल्कि वही सेल्फ रिस्पेक्ट था कि मुझे अपना मिशन कंप्लीट करना है और उसके लिए फिर मुझे चाहे मदीना जाना पड़े। और एक वक्त आया फ़तेह मक्का के बाद एक वक्त आया कि पूरा का पूरा वही मक्का जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे सताया जा रहा था, वो अब आपके कदमों के तले था। अल्लाह ने आपको फ़ातिह मक्का बना दिया था। कुरान की वो आयत इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना वो सही हो चुकी थी। और फिर एक वक्त वो भी आया सुलह हुदैबिया के बाद में, तो आपने पूरे दुनिया के बादशाहों तक खतूत भेज दिए थे। यानी आप अपने मिशन में लगे रहे। इसे कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। अपने आप को पहचानो, तुम्हारा जो मिशन है ये नहीं है कि हमारे यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट किसे कहते हैं, हमारे यहाँ इसे कहते हैं कि कोई मशवरे में बैठा और उसका बयान तय नहीं हुआ, उसको लगता है यार मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को तो यहाँ हर्ट कर दिया गया। ये छोटी सोच है। एक मशवरे में आपका बयान नहीं तय किया गया ना, कोई मसला नहीं है। आप अपने आप को इस काबिल बनाओ कि हज़ारों लोग आपका बयान सुने। ऐसा मेरे साथ में भी हो चुका है। मैं बहुत सारे मशवरों में वो जाता है, बैठते रहता हूँ। बहुत सारे जगहों पे तो मेरे साथ में ऐसा भी हुआ, जो लोगों से मेरे इख्तिलाफात वगैरह हुए कि समझो एक प्रोग्राम मेरा तय था, कुछ लोगों ने उसमें शर और फितने वहाँ पे पैदा कर दिए। लेकिन मैं ये सब चीज़ों को केयर नहीं करता हूँ। मेरा मिशन क्या है? मेरा मिशन ये है कि भाई अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे पैदा ही इसलिए किया मैं दीन की मेहनत करूँ। और मेरे असातिज़ा, मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, मेरे उस्तादों ने ये सिखाया मुझे। अपना मकसद ही नहीं है बोले ये फालतू चीज़ों में पढ़ना। अपना काम है एक सुई से दीन की मेहनत, अपने ज़रिए से एक आदमी को भी फ़ायदा हो गया, ज़िंदगी कामयाब। तो मैं आज देखता हूँ जिन मशवरों में हमारे बयान कैंसिल किए गए या जहाँ मजलिसों में फितने और शर पैदा किए गए, मान लो वहाँ पे 100 लोग होंगे, 50 लोग होंगे, लेकिन हम अपने मिशन में लगे रहे, क्योंकि ये हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट था। हम क्या है हमको मालूम है। तो आज हम देखते हैं हमारा एक एक बयान 50,000 लोग, 1 लाख लोग, बाज़ बयान तो 20-20 लाख लोगों ने सुन लिए। अब मुझे आप बताओ, जो हमारा मिशन था लोगों तक हमारी बात पहुँचाना, यही तो मिशन था। वही बात हज़ारों तक, लाखों तक पहुंच रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है। ये हमारा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है। हमारा ये प्रॉब्लम है, हम सेल्फ रिस्पेक्ट किसे समझते हैं। किसी ने हमको गाली दे दी, अरे बोले मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को, ये नहीं है। देखो मैं आपको और एक मिसाल देता हूँ। महाराष्ट्र के एक छोटे से तालुक़े का एक मुस्लिम नौजवान कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। घर के अंदर हालात पैदा हो गए और हालात पैदा होने के बाद में फिर उसको रिक्शा चलाना पड़ा। लेकिन रिक्शा चलाते चलाते उसने LLB किया। LLB जो वकालत का कोर्स है वो कंप्लीट किया। रिक्शा चलाते चलाते उसने जज के एग्ज़ाम्स दिया और उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि जज का एग्ज़ाम उसने पास कर लिया। रिक्शा चलाने वाला जो नौजवान था, आज वो जज साहब की कुर्सी पे जो है ऑर्डर 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 देते बैठा हुआ है। अब आप मुझे बताओ, जब वो रिक्शा चला रहा होगा उस वक्त में क्या होगा। जब वो पढ़ता था और पढ़ते पढ़ते रिक्शा चला रहा था, किसी पैसेंजर ने उसको कभी बुरा भला बोल दिया होगा, कभी किसी से जो है 2 रुपये 5 रुपये के लिए उसकी हुज्जत भी हो गई होंगी, छुट्टे नहीं है तेरे पास, नहीं है मेरे पास नहीं, अरे ऐसा कैसा रिक्शे वाला है तो छुट्टे भी नहीं है तेरे पास में, ऐसा भी लोगों ने बोले होंगे। बहुत सारे मरतबा जो है ट्रैफिक वालों ने उसका रिक्शा पकड़ लिए होंगे। ऐसे बहुत मसले जो है उसने फेस किया होगा। अगर वो उस सारे ज़माने में उसको ये समझता कि यार ये तो मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को इन्होंने हर्ट कर दिया, तो फिर वो ज़िंदगी में कभी भी जज नहीं बन सकता था। बल्कि उसका सेल्फ रिस्पेक्ट ये था
कि भाई मेरी जगह ड्राइवर की कुर्सी नहीं है, मेरी जगह जज की कुर्सी है, और मैं बैठ के बताऊंगा दुनिया को। जो जज की कुर्सी है ना, वो जगह पे मैं बैठकर बताऊंगा कि मैं जज बन सकता हूँ, और किया उसने वैसा। इसको कहते हैं यानी अपने आप को पहचानना, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। और हमारे यहाँ पे हम इसको सेल्फ रिस्पेक्ट लेके बैठे कि जो है दामाद और ससुरे में लड़ाई झगड़े। ससुरा बोल रहा है मेरे बड़े भाई रास्ते से जा रहे थे, तुमने सलाम नहीं किए, बोलते उनको अदब कायदा कुछ है, वो मुझे आके चिल्ला रहे थे, अरे ऐसा कैसा दामाद है, मुझे सलाम नहीं किया उसने। ये इसको हमारे यहाँ हम जो ये जो झोपड़पट्टीपन है, इसको हम सेल्फ रिस्पेक्ट समझते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है ये झोपड़पट्टी बना है, ये मेंटल बीमारी है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट ये है अपने आप को पहचानना, अपने आप को आप क्या कर सकते हैं अपने आप को। और मैं आपको एक और मेरा वाक़या सुनाता हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी को, मतलब मैंने जो है अपने आप को चेंज किया, वो एक वाक़ये से भी। मैं एक मर्तबा जो है एक दावत में मैं दस्तरखान पे बैठ गया हुआ हूँ, दस्तरखान पे, और एक साहब आए पीछे से और वो मुझे कहने लगे, अरे बोले यार वो दस्तरखान पे एक्चुअल में सब जो है ना प्रोफेशनल लोग बैठे हुए थे, कोई आईटी इंजीनियर, कोई डॉक्टर साहब, कोई वकील साहब, ऐसे सब लोग बैठे हुए थे। और मैं भी बैठा हुआ था, हालांकि मैं पहले बैठा था, बाद में बाकी के भी लोग आ गए तो जगह थोड़ी तंग हो गई। तो एक साहब मेरे पास आए, मुझे कहने लगे यार तुम, ये लोगों को जगह देने का था, बाद में भी बैठ सकते थे। मैंने कहा यार मेरी भी ट्रेन का टाइम है, फिर मुझे लेट हो जाएगा, इसलिए मैं पहले से बैठा हूँ। बाद में सारे लोग अरे नहीं बोले ये कैसा है, हाईटेक लोग हैं, हाई प्रोफाइल लोग हैं, हायर एजुकेटेड लोग हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगा, उड़ गया मैं वहाँ से। मैं बोला ठीक है इनको होने दो फारिग, बाद में बैठेंगे। और मैं जो है सोचने लगा, मैंने कहा कि भाई हाई प्रोफाइल है, हाईटेक है, हायर एजुकेटेड है, मतलब क्या है इनके पास? कुछ डिग्रियां ही होंगी ना, कुछ सनदें होंगी, कुछ डिग्रियां होंगी, कुछ एजुकेशन, कुछ क्वालिफ़िकेशन। इसको हासिल करने के लिए क्या लगता है? जब मैं उस वक्त में सिर्फ चौथी पास था, मैं आपको जब की बात बता रहा हूँ। फिर मैंने भी जो है अपनी तालीम स्कूल की शुरू किया, हमने भी जो है आगे की तालीम हासिल की है, 10वीं पास किए, यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ नासिक से जो है बीकॉम में एडमिशन लिए। उसके बाद पूना में शिवाजी नगर कॉलेज के अंदर कंप्यूटर लैपटॉप हार्डवेयर के कोर्सेज़ किए। उसके बाद में जो है सिम्बायोसिस कॉलेज का जो इंग्लिश लर्निंग है वहाँ पे एडमिशन लेके अपनी लैंग्वेज को हमने स्किल को सुधारे। और एक वक्त ऐसा आया, अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है, मैं शुक्र अदा करता हूँ इस बात पर, इंडिया के जो चुनिंदा जो आईटी कॉलेजेस है वहाँ के स्टूडेंट्स जिस कंपनी में जॉब करने की तमन्ना रखते हैं, तमन्ना कि हमको वहाँ काम करने का मौका मिले या वहाँ के प्रोजेक्ट पे, अल्लाह ताला ने मुझे वैसे कंपनी और वैसे ब्रांड के साथ में सालों तक काम करने का मौका दिया। ये करोड़ों दर्जे अल्लाह का शुक्र है, इसे कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। अब मैं अगर वहीं पे हुज्जत करने लग जाता, वही दस्तरखान पे बैठे बैठे, अरे यार तुम हमको उठा रहे, अरे हमारी कोई इज़्ज़त है क्या नहीं, अरे हमारा कुछ, इज़्ज़त ऐसी नहीं रही थी। इसको इज़्ज़त नहीं बोलते हैं, बल्कि इसको जो है ना, इसको ये कहते हैं कि भाई जो लोग बैठ रहे हैं उनकी वजह से, यानी क्या फ़र्क है आप में और उनमें, उनके लेवल तक पहुंचने को कितना टाइम लगता, 1 साल, 2 साल, 4 साल, मैदान और घोड़ा दोनों आपके सामने हैं। अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है, आज भी मैं काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल, तो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना, वो इसको नहीं बोलते कि किसी ने आपको थोड़ा सा हर्ट कर दिया तो आप एकदम तिल मिला गए, ये नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट ये है अपने आप को उस लेवल का बनाओ, अपनी इज्जत खुद करना सीखो कि आप क्या नहीं कर सकते हैं। आप जो है इनकलाब पैदा कर सकते हैं, आपके अंदर वो पावर, वो ताकत, वो जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि शाही कभी परवाज़ से थककर नहीं गिरता, शाही कभी परवाज़ से थककर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू, पुरदम, पुरदम मतलब तेरे अंदर जो है एकदम, यानी नया जोश है, जज्बा है और नई जो है सांस है तेरे अंदर, पुरदम है अगर तू तो नहीं ख़तरे उफ्ताद। उफ्ताद कहते हैं गिरने को।
अगर तेरे अंदर जोश है, तेरे अंदर जज्बा है और तू उड़ने की ताकत रखता है ना, तो तुझे गिरने का कोई डर नहीं है। ऐसा है इंसान ने जो है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट इसको कहते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट इसको नहीं कहते हैं कि किसी ने थोड़ी सी बात बोल दी और हम उस पर ही उचक गए, ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। ऐसे ही जो ईगो का डेफिनेशन था वो मैंने आपको बता दिया। ये जो है ईगो जो होता है ना, ईगो अपने आप को कुछ समझना, ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ये ईगो है। घमंड में आना, ये ईगो है। किसी भी मजलिस में गए और वहाँ ये सोचना कि लोग मुझे अहमियत दे, ये ईगो है, ये मेंटल बीमारी है ये आपकी। मुझे बार बार पूछना लोगों ने, आप कैसे हैं, आपकी तबीयत वगैरह अच्छी है, ये है ईगो। किसी ने नहीं पूछा उस पर नाराज़ होना, ये ईगो है। किसी ने सलाम नहीं किया उस पर से नाराज़ हो जाना, ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, ये ईगो है, ये मेंटल बीमारियां हैं ये। और लोग इसी को लेके बैठते हैं, यार मुझे सलाम नहीं करा, बोले यार उसने सलाम नहीं करा, मुझे देखा उन्हें, सलाम नहीं किया मुझे उसने। ये ईगो है, ईगो, ये बीमारी है मेंटली, इसका इलाज ज़रूरी है। तो इसके लिए अब देखो, मैं यहाँ बैठे हुआ हूँ, कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, मैं बैठे हुआ हूँ। अब ये हमारा ऑफिस का दरवाज़ा है, कोई बाहर से आ रहा है तो सलाम करना उसका काम है, ठीक है। लेकिन मेरी आदत है, कोई भी रहो, जब उसने दरवाज़ा खोला और वो अंदर आ रहा है तो मैं ही पहले सलाम से शुरुआत करता हूँ। मैं खुद उसको सलाम करता हूँ। हालांकि मैं बैठा हुआ हूँ, वो खड़ा हुआ है, वो आ रहा है, ये सारे आदाब अपनी जगह पे है, लेकिन मैं खुद सलाम में उसको पहल करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, जी बोलो क्या मसला है। कोई अब आते रहते हैं, हमारे सामने सीए साहब का ऑफिस है, अरे ये ऑफिस बंद है, ये दिख रहे नहीं, हाँ ठीक है वहाँ नंबर है देखो, उनको फ़ोन कर लो। इस तरह से हम लोगों की रहबरी, कोई भी रहो, मेरी आदत है ये। तो इसमें बड़े छोटे सेल्फ रिस्पेक्ट का मसला नहीं है कि आप जो है 20,000 की कुर्सी पे बैठे हुए हैं और आप ये एक्सपेक्टेशन रखें कि आने वाला आपको सलाम करे, ये गलत बात है। आप खुद सलाम करो उसको, इससे आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई हर्ट नहीं होगा। तो ये जो है ना ईगो हमारे यहाँ पे जो है ना, यही ईगो की वजह से कोर्ट कचहरी के मसले। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग जिन मसले मसाइल को बातों से हल करना चाहिए, ये ईगो है, उस मसले पे कभी बात ही नहीं करेंगे। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, मैंने हमास के उन्वान पे जितने बयानात दिए थे, लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ 50 वीडियो बना के डाले, लेकिन कभी उनको तौफीक नहीं मिली कि मुझे फ़ोन करके मेरे से उस मसले में बात करते या मेरे से आके यहाँ मिलते। बहुत से लोग तो ऐसे भी है, यहाँ आके बात कर सकते थे उस टॉपिक पे, उस उन्वान पे, नहीं, उसके बजाय मेरे ख़िलाफ़ मेरे पड़ोस में ही बड़े बड़े मशवरे चल रहे हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ईगो, इसे कहते हैं घमंड, इसे कहते हैं अकड़, जो अल्लाह को सख्त नापसंद है कि भाई जिस इंसान से तुम्हारा जो मसला है बात करो ना उससे। नहीं, मगर उनका जो नफ्स है अंदर का, वो ये गवारा ही नहीं करेगा कि हम इससे बात करें। ये प्रॉब्लम है हमारा। और सिर्फ बहुत सारे मसले हैं ऐसे, हालांकि मैं यहीं बैठे हुआ रहता हूँ मैं जो है यहीं बैठे हुआ रहता हूँ, मोस्ट वेलकम है आपका, आइए बात कीजिए। मगर बहुत से मसलों में ऐसे ही लोगों के जो तलाक़ के, खुला के और बहुत से मसले मसाइल जो पेचीदा हो जाते हैं, वो सिर्फ कम्युनिकेशन से हल हो सकते हैं। लेकिन हमारा जो ईगो है, हमारा जो नफ्स है, हमारे अंदर का जो शैतान है, वो उस चीज़ को गवारा ही नहीं करता है। तो फिर क्या होता है, हम अपने नफ्स को लेके और इसी हालत में लोग मर जाते हैं, कब्रों में चले जाते हैं। गया गया बोले गया, आ गया था झटका, गए निकल गए, रवानगी के आदाब। मैं रोज़ देखता हूँ व्हाट्सएप पे ऐसे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस चलते हैं जिनका बहुत बड़ा ईगो था, बहुत घमंड, बहुत अकड़, बड़ी बड़ी बातें, और पता नहीं लोग अपने आप को क्या क्या समझते थे। एक मैसेज आ जाता है उनके बारे में, हज़रत के रवानगी के आदाब हो गया, निकल गया पूरा ईगो, हो गया पूरा, हो गई खुजली, मिट गई, अब बैठो अब कब्र में सो आराम से। ऐसे भी ईगो वाले लोग होते हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए मोहतरम दोस्तों, आज मैंने आपको प्रोफेशन क्या होता है, ईगो क्या होता है और सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए अपने आप को प्रोफेशनल बनाओ। आखिरी में वापस से मैं बोलूँगा, अपने आप को प्रोफेशनल बनाओ, ज़िंदगी संवर जाएंगी आपकी। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।